हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है और माइनर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में आपके पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ हैं। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आगे रखते हुए पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ आपका आया है। पेपर थर्ड है आपका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और पेपर फोर्थ है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर थ्री पढ़ना है और पेपर फोर, यानी कि दोनों दोनों पेपर मेजर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। लेकिन जो स्टूडेंट माइनर पॉलिटिकल साइंस लिए हुआ है उसको पेपर टू यानी पेपर फर्स्ट माइनर के रूप में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इस वजह से पेपर टू माइनर में आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी कि पेपर थर्ड वाला जो है ये आपको पढ़ना है माइनर में पेपर टू के रूप में। ये बात समझ में आई? यानी कि अगर आप मेजर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ माइनर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस में तो आपको केवल ये वाला पेपर पढ़ना है, पेपर थर्ड। ठीक है, माइनर के रूप में पेपर सेकंड हो जाएगा आपका। ये चीज क्लियर हुई? चलिए अब चेक कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सेकेंड सेमेस्टर में अब आपको जो पहला पेपर पढ़ना है वो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये तो आपके सारे आउटकम्स वगैरह दिए हुए हैं। इसमें टोटल यूनिट्स आपकी चार हैं। पहली यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवर्निटी यानी कि संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि संप्रभुता की अवधारणा मॉनिस्ट है या प्लूरलिस्ट है, इसके बारे में। फिर है थेरीज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपका लिबरल, इलिस्टिसिट एंड मार्क्सिट के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट सेकंड में जब हम आते हैं तो हमें देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो सरकार है उनके फॉर्म्स क्या हैं गवर्नमेंट के। इसमें आप पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म्स हैं वो देखने में आएंगे आपको। फिर आता है यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी और फेडरल जो फॉर्म्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। तो यहाँ से जो आपके यूनिट सेकंड से जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो आपको सारे लगभग देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ये अगर आप देखेंगे बुक में मिल जाएंगे। यूनिट थर्ड में आते हैं तो पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह क्या है, राजनीतिक पार्टियां कैसे गठित होती हैं। ठीक है, उनका राजनीतिक स्वरूप कैसा होता है, ये सारी चीजें आती हैं। और यूनिट फोर्थ में जब बात करते हैं तो इलेक्टोरल सिस्टम, थेरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या आता है, सेकुलरिज्म क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, ये सारा इसके सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने माइनर लिया हुआ है तो आपको ये पेपर पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वाले स्टूडेंट्स को केवल यही पेपर पढ़ना है। तो माइनर वालों का समझो पेपर ये मैंने सिलेबस बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेजर्स के स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें पेपर सेकंड पढ़ना है। माइनर वालों को ये जो पेपर है सेकंड ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, उनको केवल पहले वाला यानी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पर पेपर पढ़ना है। कोर्स आउटकम की बात यहाँ पर वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। यूनिट फोर्थ हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यूनिट फर्स्ट में आपका यहाँ पर आता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भारत का संविधान है वो कैसे बनाया गया, क्या उसका प्रोसेस रहा, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। फिर है सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सैलियंट फीचर्स हैं भारतीय जो संविधान है उसके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में। और फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में लगभग आप लोग जो एक इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। इसी वजह से इसका नाम भी देखिए, द टाइटल क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने बोला है कि अगर हम पूरे इस सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस की पहली यूनिट को पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ड्रॉप कर दें तो बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं पहले पेपर के भी, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के भी और सेकंड पेपर के भी सारे कॉन्सेप्ट आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ठीक है, बस पहली यूनिट को ड्रॉप अगर कर दिया जाए। इसके बाद यूनिट सेकंड में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात होगी, यानी कि जो आपकी केंद्र सरकार है उसमें महत्वपूर्ण पद कौन से हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके बारे में, इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चयन कैसे किया जाता है, इनकी क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं क्या हैं,
ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एम लक्ष्मीकांत में डीपली मिल जाएगा, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। फिर है यूनिट थर्ड में आपका इंडियन पार्लियामेंट यानी कि जो भारतीय संसद है उसके बारे में आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। ये दो इंडियन पार्लियामेंट में आते हैं, इनको मिला करके इंडियन पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा राज्यसभा, इसके बारे में। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, भारत में कानून का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। फिर है इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 4 की बात करते हैं, इसमें आपका इंडियन फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ, जैसे आपने यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है वैसे ही आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ेंगे कि गवर्नर का क्या रोल होता है, कैसे गवर्नर का चयन होता है और उसकी क्या अर्हताएं होती हैं या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या कार्य होते हैं गवर्नर के। इसी प्रकार चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, कि पंचायती राज सिस्टम पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी होगी क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से बनते भी हैं और पूछे भी जाने हैं इस बार भी, ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो हाँ, ये आपका पूरा सिलेबस रहा सेकंड सेमेस्टर का। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रकार का है तो कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर बस एक काम करना होगा, और वो काम है कि आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ फॉर्म्स के नोट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर की यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर के आपको यहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, ये सभी को पता है, ठीक है। तो कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप एक जगह स्टेबल होकर एक ही और 10 बुक्स के पीछे मत जाया करिए कि हमें 10 बुक्स से पढ़ना है जहां से कंटेंट मिले। एक कंटेंट पढ़िए, वहीं से आप अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके और जो आप अपनी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पर भी आप हमारे चैनल लखनऊ गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज वगैरह जो पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर कराए जाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता दीजिएगा कोई भी अगर आपका यहाँ पर डाउट है। थैंक यू सो मच।